आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न देखेगा, अग्निवलय किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 5 स्टार लगा लीजिए। अटलांटिक परिमेखला को कहा जाता है, हिंद परिमेखला, प्रशांत परिमेखला या आर्कटिक परिमेखला? अग्निवलय किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अग्निवलय जो है ना, ये प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की जो शुरुआत है किस वर्ष हुई थी? 1950 में, 1959 में, 1965 में, 1972 में? भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1972 में हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक के शिलालेखों की लिपि कैसी है? देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी, हायरोग्लाइफिक्स? अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है ये है हायरोग्लाइफिक्स। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो मेरे प्यारे बच्चों, अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रेसेप के द्वारा की गई। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चौथा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कर्नाटक, असम, पश्चिम बंग, जम्मू कश्मीर? कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट, शैल, संगमरमर, बेसाल्ट? निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? देखिए, संगमरमर जो है ना, ये एक कायांतरित चट्टान है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छठा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 21वां, 23वां, 30वां या 32वां? सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? 21वां। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों अफ्रीका में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 29%, 57%, 76% या 97%? 97% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? असम राज्य में, पश्चिम बंग राज्य में, बिहार राज्य में या मेघालय राज्य में? भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंग राज्य में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है, सावित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल के समावेदन पर राज्यपाल, संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति? आंसर क्या हो जाएगा? संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? कागज, डीडीटी, एल्युमिनियम, प्लास्टिक? निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? देखिए, कागज जो है ना, ये जैव निम्नकरणीय है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 12वां क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या कोसी बांध?
भारत का सबसे लंबा जो बांध है ये है हीराकुंड बांध। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे जो पुराना बांध है वो है कलनई। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कलनई बांध। इसको हम कहते हैं कलनई बांध। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? कलनई बांध। और भारत का सबसे लंबा बांध वो हीराकुंड बांध हो गया। और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो है टिहरी बांध। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर अवस्थित है? ईटानगर, शिमला, नागपुर, जूनागढ़। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये नागपुर में अवस्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर। किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों चौधरी चरण सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा प्रश्न है, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग, कृषि उत्पादन, माध्यमिक शिक्षा। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में क्या नहीं आता है? माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माध्यमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला सुरवे के लिए बेच दिया है। यह किसकी उक्ति है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। ये जहांगीर की उक्ति है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपको एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक के द्वारा करवाई गई थी, तो जहांगीर के द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? वी.आर. सिंधे, महात्मा गांधी, वी.आर. अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। वी.आर. शिंदे। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? जम्मू कश्मीर। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी, ननकाना, मुल्तान, अमृतसर या रोपड़। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तलवंडी, ननकाना। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 1902 से 1903 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम योगम NSNDP आंदोलन के प्रेरणता थे? श्री नारायण गुरु, E.V. रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फूले, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा आपका श्री नारायण गुरु। ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बात हो रही है अशोक के उत्तराधिकारी की।
तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो मेरे प्यारे बच्चों अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अशोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक के शिलालेखों की खोज तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जेम्स प्रेसेप के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1816 में, वर्ष 1820 में, वर्ष 1828 में, वर्ष 1830 में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों वर्ष 1828 ईस्वी में की गई। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास, तुकाराम, एकनाथ, इनमें से कोई नहीं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे मेरे प्यारे बच्चों रामदास। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है ये किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों ये शुरू किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गानवाद का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? वीणा, ढोलक, सारंगी, सितार। निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गानवादियों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके। वेदों के संकलन करता है वाल्मीकि, वेदव्यास, सकर्षण, पतंजलि। वेदों के संकलन करता है तो मेरे प्यारे बच्चों वेदों के संकलन करता है महर्षि वेदव्यास। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है ना ये स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा, वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, मौर्य काल, बौद्ध काल या गुप्त काल। अजंता चित्रकारी जो है ये किस काल से संबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चों अजंता चित्रकारी जो है ना ये गुप्त काल से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही या मंत्रिपरिषद। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये मंत्रिपरिषद के पास होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये देहरादून में स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा, भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालय द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है अटाकामा, कालाहारी, सहारा या थार? विश्व में सबसे शुष्कतम जो मरुस्थल है ये है अटाकामा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर, मोधरा का सूर्य मंदिर या होयसवर का मंदिर? ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है गाइस कि पतंजलि का संबंध है योग दर्शन से, सांख्य दर्शन से, न्याय दर्शन से या वैशेषिक दर्शन से? पतंजलि का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे बच्चों पतंजलि का जो संबंध है ना योग दर्शन से है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है कि संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? बसोली, गढ़वाल, गुलेर, कागड़ा। कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? गढ़वाल। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? 73%, 79%, 87% या 94%? वैसे तो आंसर आपका 82% होना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस में दिया जा रहा है 87%। तो हिसाब से तो 87% होगा। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 82% आंसर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रशेखर आजाद। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल, प्रश्न उत्तर सत्र। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है गाइस कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को, 5 जून को, 10 अक्टूबर को या 8 मार्च को? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना ये 5 जून को मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखेगा, स्थिर वैद्युत अपशिष्ट का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? रासायनिक प्रदूषक, रेडियो सक्रिय प्रदूषक, जल प्रदूषक या वायु प्रदूषक? आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला हमारा प्रश्न है, एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है?
ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या ऑर्थोनेटिक टेलर मशीन, या आर्थोराइट टेलर मशीन। एटीएम का संक्षिप्त रूप क्या है? इसे हम कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस, अगला हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात है 927, 924, 917, 914। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात कितना है? 914। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 914। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली शर्करा, या एटीपी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, 40 डिग्री, -40 डिग्री, -64 डिग्री, -140 डिग्री, -40 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता? आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम, निकेल। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता? टंगस्टन। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अब देखिए, यहाँ से आपके जो हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला प्रश्न क्या हिंदी का? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 3, 4, 5 या 6? देखिए, हिंदी की कुल उपभाषाएं 5 होती हैं। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। वो उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा गजानन का पर्यायवाची है? लंबोदर, लब्ध प्रतिष्ठा, मधुसूदन, दामोदर। कौन सा गजानन का पर्यायवाची है? तो मेरे प्यारे बच्चों, लंबोदर जो है ना, ये गजानन का पर्यायवाची शब्द होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आत्मनिर्भरता का विलोम शब्द क्या होता है? आर्द्रक, परजीवी, गृहजीवी, दुराग्रही। आत्मनिर्भरता का विलोम शब्द क्या होगा? यानी इसका अपोजिट, यानी इसका उल्टा, परजीवी कह सकते हैं आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। कायर का विलोम शब्द क्या होता है? सूरवीर, नालायक, मूर्ख, बेहा। कायर का विलोम शब्द क्या होता है? तो कायर का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों सूरवीर कह सकते हैं आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राधा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? महिषी, ब्रजरानी, यामिनी, भार्गवी। राधा का पर्यायवाची शब्द कौन सा शब्द होता है? तो राधा का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों ब्रजरानी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आहूत का विलोम शब्द क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। बंधन, अविश्वास, विराग, अनाहूत। आहूत का विलोम शब्द क्या होता है? इसका अपोजिट क्या होगा आहूत का, यानी इसका उल्टा। तो आप इसे ये कह सकते हैं आहूत का अनाहूत होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, हंसी का तत्सम शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब जब आप हंसी को तत्सम शब्द आप इसका करेंगे, यानी इसका जब आप संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे, तो हंसी का जब संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? हस्त, मुस्कान, मुस्कुराहट या हास्य। तो आप इसे कह सकते हैं हास्य। हास्य जो है ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो सुकर्म यानी स्टार्टिंग का शब्द, शुरुआत का शब्द क्या होगा? सु कह सकते हैं आप लोग। सु जो है आपका ये उपसर्ग हो जाएगा।
तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सूर्योदय की संधि क्या होगी? तो सूर्योदय की संधि क्या होती है? सूर्योदय की संधि होती है सूर्य धन उदय। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसको तो मान लिया जाएगा आ, इसको मान लिया जाएगा उ, तो छोटा प्लस छोटा उ मिलकर क्या बना? ओ बन गया, ओ बन गया। और नियम के अनुसार ओ किस में आता है? तो ओ आता है गुण संधि में। अगर आपसे ये पूछ लिया कि सूर्योदय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहां पर हो जाएगी गुण स्वर संधि। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीलांबर में कौन सा समास है? द्विगु, बहुप्रिय, कर्मधार या अव्ययभाव? नीलांबर में कौन सा समास होगा? तो नीलांबर में आप ये कह सकते हैं कि नीला अंबर है जिसका, यानी कि आकाश, तो इसकी जो समानता है वो आकाश से की जा रही है, तो यहां हो जाएगा कर्मधार समास। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है? उपग्रही, अपरग्रही, सपग्रही, अपग्रही। आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ होता है? सपग्रही। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? रागे राघव, राहुल शक्यानंद, यशपाल, नागार्जुन। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? जीने के लिए उपन्यास के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों राहुल शक्यानंद। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सही शब्द का चयन कीजिए। प्रख्यात। तो प्रख्यात कैसे लिखा जाता है? देखिए, जब प्रख्यात आप लोग लिखते हैं तो प्रख्यात ऐसे लिखा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? शाकित, यशोधरा, भारत भारती, कैदी और कोकिला। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए, कैदी और कोकिला जो रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? रहस्यवादी श्रृंगार, रहस्यवादी वीरता, प्रयोगवादी चेतना, प्रकृतिवादी विचारधारा। आंसर हो जाएगा रहस्यवादी श्रृंगार जो है ना, ये महादेवी वर्मा के काव्य का एक प्रधान है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन निराला की रचना से नहीं है? बादल राग, परिवर्तन, सरोज स्मृति, तुलसीदास। निम्नलिखित में से कौन निराला की रचना से नहीं है? परिवर्तन। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? बादल को घिरते देखा है, बादल, जहरी खाल के, सिंदूर, तिलकित भाल, आज नदी उदास थी। कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? आज नदी उदास थी, ये रचना नागार्जुन की नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाभोज ये किसकी रचना है? मोहन राकेश, मनु भंडारी, राजेंद्र यादव, मुंशी प्रेमचंद। महाभोज ये किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों महाभोज जो है ना ये मन्नू भंडारी की रचना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति दिनकर की है? परशुराम की प्रतीक्षा, अंधायुग, संसद से सड़क तक, भारत भारती। निम्न में से कौन सी कृति दिनकर की है? तो मेरे प्यारे बच्चों परशुराम की प्रतीक्षा ये कृति दिनकर की है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया,
प्रेरणार्थक क्रिया या सहायक क्रिया। यहाँ पर कुछ फैक्ट आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले जैसे कि संसद से सड़क तक, ये रचना किसकी है? तो ये जो रचना है, ये रचना धूमिल की है। किसकी है? धूमिल की। अंधा युग, ये किसकी रचना है? तो अंधा युग जो है ना, ये धर्मवीर भारती की रचना है। और भारत भारती जो है ना, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा जो है ये क्या है? संयुक्त क्रिया हो जाएगी गिर पड़ा। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन शब्द का भेद नहीं है? तत्सम, तद्भव, देशज, तदित। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन शब्द का भेद नहीं है? तदित। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, निरुपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? निराकरण, निरपराध, निदर्शन, निर्भय। निरुपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? निदर्शन। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गैस, अगला प्रश्न, ग्रहगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु या द्वंद्व। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ग्रह का गत, ये भी कह सकते हैं। ग्रह अलग कर दीजिए, गत अलग कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, नया शब्द क्या बना? ग्रहगत। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आंख बंद करके तत्पुरुष समास पर टिक कर दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, निर्मोह का संधि विच्छेद होता है निधन मोह। क्या होता है? निधन मोह। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि निर्मोह में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या होता है? षड्यंत्र, षड्यंत्र का संधि विच्छेद होता है षट धन यंत्र। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि षड्यंत्र में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो षड्यंत्र में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, चतुर्वेद में समास बताइए। द्विगु, कर्मधार, द्वंद्व या अव्ययभाव। चतुर्वेद में समास क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, चतुर्वेद में समास हो जाएगा द्विगु समास। क्यों होगा? क्योंकि ये एक संख्यावाची शब्द है। चतुर्वेद 4 निकल रहा है, संख्यावाची शब्द हुआ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाक कान, नाक कान में कौन सा समास होगा? बीच में आपको योजक चिन्ह दिख रहा होगा। तो जहां पर योजक चिन्ह होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर होता है द्वंद्व समास। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुनय, विनय से बिना पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? अटल रहना, जड़ हो जाना, टस से मस ना होना, अहल्या बनना। अनुनय, विनय से बिना पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, टस से मस ना होना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आरवी भाव का विलोम क्या होगा? अनावर्तक, अंतिम, तिरोभाव या उद्भव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। आरवी भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो यहां पर आपको शुद्ध वर्तनी पहचान करनी है। निरूपाय, ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 अगस्त या 14 सितंबर। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी दिवस जो है ना, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आरोग्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बीमार, अशांत, निरोग, इनमें से कोई नहीं। आरोग्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आरोग्य का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों
निरोग। सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इंद्रेश, धर्मेंद्र, देवेंद्र या विजेंद्र? इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों देवेंद्र कह सकते हैं आप लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा है कानन किस शब्द का विलोम है? वन, सुनसान, भीड़ या शहर? कानन किस शब्द का विलोम शब्द है? तो मेरे प्यारे बच्चों कानन जो है ना ये शहर का विलोम शब्द हो जाएगा। शहर यानी इसका अपोजिट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम शब्द है? उदार, निर्दयी, कृतज्ञ, आज्ञाकारी। कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम शब्द है? तो कृतज्ञ जो है ना ये कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? गुनाहों का देवता, कनुप्रिया, अंधायुग, नाच्यो बहुत गोपाल। कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? नाच्यो बहुत गोपाल। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। लेखक में प्रत्यय बताइए। लेखक में प्रत्यय क्या होगा? अन, अनि, अक या अक्कड़। अब लेखक ले धन अक ऐसे भी पता कर सकते हैं कि ले धन ऐसे भी पता कर सकते हैं आप प्रत्यय। और लेखक अक 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 निकल रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। पावक, पावक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? पावक, अक 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 निकल रहा, इसमें भी अक निकल रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राजश्री का संधि विच्छेद क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों राजश्री का संधि विच्छेद होता है राजधनश्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब जैसे कि इसको तो मान लिया जाएगा छोटा और इसको मान लिया जाएगा री, तो छोटा प्लस री मिलकर क्या बना? अर बना। तो नियम के अनुसार अर किस में आता है? गुण संधि में। जैसे अर हुआ, अल हुआ, ये गुण संधि में आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि या गुण संधि? अभ्यर्थी में कौन सी संधि होगी? सबसे पहले आप इसे तोड़ लीजिए। ठीक है। जब आप इसे तोड़ेंगे तो तोड़ने पर इसकी संधि होती है अभि, अभिधन, अर्थी। ये था है। ठीक है। अभिधन अर्थी। इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई। ठीक है। इसको मान लिया जाएगा छोटा आ। तो छोटी ई प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? या बन गया। और नियम के अनुसार या किस में आता है? या आता है यण संधि में। आंसर क्या हो जाएगा? वी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? यानी कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ग्रह भी है, अग्नि भी है, घर है और क्षीर भी है। तो कौन सा शब्द तद्भव है ये आपको बताना था। घर जो है ना ये आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि घर जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? शिव पूजन साहे, किशोरी दास वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। व्याकरण दर्पण जो है ये किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों व्याकरण दर्पण जो है ना किशोरी दास वाजपेयी की रचना है। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है ये आपको बताना है। मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है, ये जो है अशुद्ध रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक? सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। अब सब कुत्ते और कितने कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं तो कोई कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि कुत्तों की संख्या कोई
क्लियर नहीं है कि कितने कुत्ते दौड़ रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा अनिश्चित संख्या वाइज। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, उससे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? ऋण, यौगिक, योग ऋण या विदेशज। निम्न में से कौन सी रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? विदेशज। आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, गायक का संधि विच्छेद होता है गय धन अक। क्या होता है? गय धन अक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। इसको तो मरेगा ए, इसको मरेगा आ, तो ए प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? आय बन गया। और आय नियम के अनुसार किस में आता है? अयाधि स्वर संधि में। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गायक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? अयाधि स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वा का उच्चारण स्थान है। वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? जैसे कि पा, फा, वा, भा और मा। तो ये किससे बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं ओठ, ओठ से। पा, फा, वा, बा है वा, वा। तो वा का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखेगा, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कन्नौजी। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित हैं? खड़ी बोली में रचित। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लब्ध प्रतिष्ठ में समास है अव्ययभाव, द्वंद्व, द्विगु या बहुप्रिय। लब्ध प्रतिष्ठ में कौन सा समास होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, लब्ध प्रतिष्ठ में समास हो जाएगा बहुप्रिय समास। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं, वहां पर आपका होता है बहुप्रिय समास। लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ क्या होता है? लब्ध प्रतिष्ठ यानी लंबे से हो रहा है, तो लंबा उदर है जिनका, यानी भगवान गणेश। तो भगवान गणेश जो है ये आपका बहुप्रिय समास की श्रेणी में आ जाए। जैसे कि नीलकंठ हुआ, नीला कंठ है जिनका, जैसे भगवान शिव, ये भी आपका बहुप्रिय समास हो जाएगा। जैसे कि दशानन, दश आनन है जिनके, रावण, ये प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। ठीक है।